बार्सिलोना इन माई हार्ट टुडे टुमारो फॉरएवर। ये कोई लेपोर्ता, जावी, इनिएस्टा या फिर लियोनेल मेसी या कोई मैं फेमस कोट नहीं पढ़ रहा, बल्कि मैं उस पर्सनालिटी का पढ़ रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है कि अगर इसका नाम और बार्सिलोना का नाम एक ही लाइन में अगर हमको लिखेंगे ना तो हमको हेट वर्ड जरूर यूज करना पड़ेगा, और ये कोई और नहीं बल्कि जोसे मोरिन्यो है। जोसे मोरिन्यो का ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल कोट, ये बात है 1997 की, जब जोसे मोरिन्यो बॉबी रॉबसन की बार्सिलोना में असिस्टेंट मैनेजर थे। और ये कोट उन्होंने अकेले किसी कमरे में किसी इंटरव्यू में नहीं बल्कि हजारों बार्सिलोना फैंस के सामने बात करी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब ये कोट दिया था लगभग आज से 16-17 साल पहले, तो आज या फिर लगभग आज से कुछ साल पहले ऐसा क्या किस्सा हो गया और ऐसा क्या डिसीजन या फिर कंट्रोवर्सी हो गई कि बार्सिलोना जोसे मोरिन्यो को हेट करती है और जोसे मोरिन्यो बार्सिलोना को हेट करता है। मामला बिल्कुल तगड़ा है। अब इसमें से तुम लोग काफी कह सकते हो कि जोसे मोरिन्यो की चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना, जोसे मोरिन्यो की इंटर वर्सेस बार्सिलोना, जोसे मोरिन्यो की रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, तो आप कह सकते हो। और इसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ा किरदार होगा यहाँ पर पेप गार्डियोला, जिसने, मैं पहले ही स्पॉइल कर देता हूं कि जोसे मोरिन्यो का माइंड बार्सिलोना के लिए प्यार से नफरत में बदल दिया। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमको थोड़ा शुरुआत में जाना पड़ेगा। बात है यहाँ पर 1996 की, जब बॉबी रॉबसन को यहाँ पर बार्सिलोना लाया जाता है और उन्हीं के अंडर यहाँ पर जोसे मोरिन्यो को भी लाया जाता है। अब देखो, मोरिन्यो स्टार्टिंग में था एज ए ट्रांसलेटर यहाँ पर हायर किया गया था, लेकिन क्योंकि मोरिन्यो का फुटबॉल में इतना ज्यादा रुचि था ना, पर्टिकुलरली टैक्टिकल साइड पे, कि उनके इनसाइट्स इतने ज्यादा यूजफुल होते थे कि उनको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया। अब देखो, जोसे मोरिन्यो का खुद का प्लेइंग करियर कोई इतना ज्यादा खास पॉपुलर नहीं था, लेकिन उनके फादर एक बहुत ही अच्छे गोलकीपर थे और उनके लिए वो लगभग 14-15 साल की उम्र में ही स्काउटिंग करने लग गए थे। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बेस्ट स्काउट्स होते थे, उस लेवल की स्काउट रिपोर्ट्स जोसे मोरिन्यो प्रिपेयर करते थे। अब यहां पर बार्सिलोना में आने के बाद ना, जहां बॉबी रॉबसन तो काफी प्रोफेशनल रहते थे, लेकिन जोसे मोरिन्यो की क्योंकि लैंग्वेज पे पकड़ बहुत तगड़ी थी और उनका जो एक पर्टिकुलरली पर्सनालिटी को लेकर जो चार्म था ना, वो इतना ज्यादा सही था कि ना ही सिर्फ वो बार्सिलोना फैंस के साथ पॉपुलर थे, बल्कि बार्सिलोना बोर्ड और इवन बार्सिलोना प्लेयर्स के साथ भी यहाँ पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे। अब देखो, यहाँ पर अगर हम जोसे मोरिन्यो की बात करें तो इवन तो यहाँ पर बॉबी रॉबसन सिर्फ एक सीजन रहे थे जहां पर उन्होंने स्पेनिश सुपर कप, यूरोपियन कप जीता था, लेकिन वो लीग जीतने में यहाँ पर मुश्किल हो गई थी और वो लीग नहीं जीत पाए थे, इसलिए उनको सैक कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में ना जोसे मोरिन्यो मिलते हैं यहाँ पर एक ऐसे किरदार से जो कि एक्चुअली में यहाँ पर जोसे मोरिन्यो की पूरी बार्सिलोना को लेके हिस्ट्री बदल दे, और वो कोई और नहीं बल्कि बार्सिलोना के स्किपर पेप गार्डियोला थे। अब देखो, पेप गार्डियोला और जोसे मोरिन्यो में शुरुआत के टाइम पे तो बहुत अच्छी बनती थी। खुद पेप गार्डियोला ने रिसेंट बाद में कभी इंटरव्यू में इस चीज को, किस्से को डिस्कस करते हुए कहा था कि जोसे मोरिन्यो के साथ मेरा जो रिलेशन था वो कोई ऐसा दोस्ती वाला नहीं था, लेकिन डेफिनेटली हम प्रोफेशनली और जब हम काम के टाइम पे मिलते थे तो बहुत ज्यादा बात करते थे, बल्कि घंटों घंटों हम फुटबॉल को लेके अपनी फिलॉसफी को बहुत ही ज्यादा डिस्कस करते थे। अब इवन दो यहाँ पर अगर हम कहानी पे अपनी वापस आए तो जहां पेप गार्डियोला अपने प्लेइंग करियर को एंजॉय कर रहे थे, वहां जोसे मोरिन्यो 1999 में थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और इस बार वो छोड़ के जाना चाहते थे। इसलिए नहीं कि उनकी बार्सिलोना से पटनी बंद हो गई थी, बस इसलिए वो लुई वैन गाल, जो कि बाद में जब बॉबी रॉबसन को सैक किया गया था उनको लाया गया था, तो उनके अंदर थोड़ा सा मामला सोफिस्टिकेटेड और लाइक फ्रस्ट्रेटेड वाला हिसाब सा हो गया था। इवन दो लुई वैन गाल के साथ उनकी इतनी पटती नहीं थी, लेकिन फिर भी लुई वैन गाल ने अपने बाद के इंटरव्यूज में इस चीज को कंफर्म किया था कि जोसे मोरिन्यो उनसे डरते नहीं थे कभी, और इसी बात का यहाँ पर इंप्रेस होके यहाँ पर लुई वैन गाल अपने सारे असिस्टेंट मैनेजर्स में से मोरिन्यो को सबसे ज्यादा वैल्यू करते थे। लेकिन बार्सिलोना को छोड़ने का सिस्टम बनता है 2000 में। अब 2000 में जब वो उनको छोड़ देते हैं तो पहले तो काफी टाइम वो यहाँ पर नल्ले रहते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगेन बॉबी रॉबसन उनको न्यूकासल यूनाइटेड में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट देते हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ पर पोर्चुगल अपने नेटिव कंट्री में जाके बेनफिका को मैनेज करते हैं 3 महीने के लिए, यहाँ पर उनको सैक कर दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली हमको पता है कि इस मैनेजर स्टोरी में यहाँ पर जोसे मोरिन्यो अगले 4 सालों में एक ऐसी चीज करके दिखा देते हैं जो कि अनथिंकेबल, और मोरिन्यो का स्टॉक उसके बाद यहां से यहां चले जाता है, और वो था पोर्तो के साथ चैंपियंस लीग जीतना। अब यहाँ की अगर बिल्डअप की बात करें तो हमको पता है पोर्तो के साथ चैंपियंस लीग जीतने के बाद उन्होंने चेल्सी ज्वाइन की थी, एंड अगेन दिस वाज समथिंग डिफरेंट चेल्सी, क्योंकि यहाँ पर रोमन अब्रामोविच का एरा आ गया था जहां पर उनको पैसे भी खर्च करने को मिले और उन्होंने कुछ किया ना किया हो, लेकिन आर्सेनल की यहाँ पर मोनोपोली को तोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं इस पूरे आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी में प्रीमियर लीग में उन्होंने यहाँ पर चेल्सी को भी घुसेड़ दिया था।
अब यहां पर अगर हम बात करें जोसे मोरिनो के बिल्डअप की, अब बात करते हैं यहां पर पेप के बिल्डअप की। अब देखो पेप ने अपना गेम 2007 तक खेला और 2007 खेलने के उस दौरान ही वो यहाँ पर बहुत मैनेजर्स के अंडर खेले और उन्होंने अपनी कोचिंग स्टाइल भी उनके सबके साथ सीखी। चाहे हम यहाँ पे लुई वेनाल की बात करें, इटली में जिस क्लब के लिए खेलते थे उन मैनेजर्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम बॉबी रॉबसन की बात करें, लेकिन वो खुद मानते हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पर योहान क्राइफ के अंडर ही सीखा था। योहान क्राइफ उनके लिए वो होते हैं कि सड़क से उठा के स्टार बना दिया, क्योंकि एक्चुअली में उनको पिवट में या फिर सीडीएम के रोल की बात करें तो वहां पर उन्होंने ही डिप्लॉय किया था। अब देखो जोसे मोरिनो का अगर हम बात करें तो वो एक आइकॉनिक मैनेजर था, लेकिन अगर पेप की बात करें तो क्योंकि पेप बार्सिलोना में मतलब उसने बार्सिलोना के अलावा कुछ देखा नहीं था, ऐसे में यहाँ पर पेप की फिलॉसफी और जिस टाइप का वो मैनेजर बनने वाला था वो उसके प्लेयर से ही ड्राइव होना था। और दोनों की फिलॉसफी यानी कि उसकी एज अ प्लेयर और एज अ मैनेजर सेम थी, और वो थी योहान क्राइफ का बार्सिलोना लेंस, यानी कि बार्सिलोना वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। तुमको पता है फुटबॉल बहुत तरीके से खेला जाता है और उसमें एक स्टाइल है बार्सिलोना, और इस चीज से इतनी ज्यादा लॉयल्टी और इतना ज्यादा कंजर्वेटिव है पेप गार्डियोला कि वो हर चीज कर सकता है, वो हर चीज को परफेक्ट बना सकता है, लेकिन बार्सिलोना वे ऑफ प्ले ऑफ फुटबॉल को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये चीज जब उसने अपनी पहली जॉब ली जो थी बार्सिलोना बी टीम, वहां पर भी डिप्लॉय की थी स्ट्रेट अवे। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इवन तो जब उन्होंने पेप गार्डियोला ने बार्सिलोना को ज्वाइन किया था तो लियोनेल मेसी ऑलरेडी सीनियर टीम में प्रमोट हो चुके थे और वहां पर उनके अंडर सर्जियो बुस्केट भी थे, थियागो अल्कांट्रा भी थे, और यहां पर उन्होंने पहले ही सीजन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इसी में हमने जब ये समझ लिया कि भाई देखो क्या बिल्डअप था पेप का, क्या बिल्डअप था यहां पर जोसे मोरिनो का, तो हमको समझना पड़ेगा कि भैया यहां पर अब तक अगर हम बात करें तो तुमको समझ में आ गया कि जोसे मोरिनो का जो स्टॉक था वो पेप से बहुत ही ज्यादा हाई था। और ऐसे में टाइम आता है 2008 का, जब बार्सिलोना राइकार्ड को रिप्लेस करना चाहती है, उनको सैक करती है, और ऐसे में दो ही कैंडिडेट थे जो सबसे ज्यादा रूमर थे, और उसमें भी लगभग तुम मान के चल सकते हो कि 70-30% से जोसे मोरिनो जीत रहे थे कि भैया यही अगले यहां पर बार्सिलोना के मैनेजर बनने वाले। अब देखो अगर तुम उस टाइम के अगर न्यूज़पेपर को उठा लोगे, मैगजीन्स को उठा लोगे, इंटरव्यू पॉडकास्ट इन सबको उठाओगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि जोसे मोरिनो भी कहीं ना कहीं चाहता तो था कि वो एक टाइम पे बार्सिलोना का मैनेजर बने, और बार्सिलोना के फैंस में भी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। अब इस पूरे कहानी को लेकर ना एक या दो अपने अपने वर्जन है, जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि पहला वर्जन ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा वर्जन ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली में दोनों ही वर्जन ठीक है और दोनों ही किस्से हुए थे। अब अगर पहले किस्से की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि देखो भाई ना सिर्फ न्यूज की अगर हम बात करें उनको छोड़ दो, क्लोज सोर्सेज को छोड़ दो, बार्सिलोना फैंस और इवन लेपोर्टा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 50% बार्सिलोना का बोर्ड ऑलरेडी डेडिकेटेड था और कन्विंस था कि जोसे मोरिनो को ही मैनेजर बनाते हैं। जब मामला 50-50 होने लगा तो इट वाज योहान क्राइफ। अब ऑफ कोर्स प्राइम एग्जांपल सर एलेक्स फर्गसन का जैसा इन्फ्लुएंस रहता है, इट वाज योहान क्राइफ जिसने ये चीज कहा था कि देखो अगर तुम यहां पर अगर बार्सिलोना वे ऑफ स्टाइल बार्सिलोना स्टाइल ऑफ प्लेइंग को अगर तुम ज्यादा तवज्जो दे रहे हो ना, तो तुम जोसे मोरिनो के पीछे जाने का फायदा नहीं है, और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बंदा है और वो पेप गार्डियोला है। तब यहां पर लेपोर्टा ने ये चीज कहा था कि क्या सही में वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी है खिलाने के लिए, तो योहान क्राइफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली उसको स्ट्रेट अवे यहां पर सीनियर टीम की कमान दे देनी चाहिए और कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। अब खैर यहां पर बताया जाता है कि इसी के साथ यहां पर जावी की बात करें या फिर ड्रेसिंग रूम के बड़े सीनियर प्लेयर्स की बात करें तो वो भी ये मानते थे कि जोसे मोरिनो की चेल्सी की 4-3-3 जो होती ना, वो बार्सिलोना की आइडियल प्ले फुटबॉल नहीं है, और ऐसे में वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा जितना पेप के अंडर हो सकता है, क्योंकि अगेन वही वाली बात है ना कि पेप एक प्रॉपर प्योर लामासिया है। अब यहां पर अगर हम दूसरे वर्जन ऑफ द स्टोरी की बात करें ना, तो ये बताया जाता है कि इतने करीब आ गया था जोसे मोरिनो बार्सिलोना का मैनेजर बनने के लिए कि उसको एक्चुअली में बुलाया भी गया था पीपीटी के साथ कि आजा भाई एक्सेल पे पीपीटी दिखा चल अपनी। उसने प्रेजेंट की अपनी प्रेजेंटेशन को, जहां पर उसने बताया कि वो कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा, अगर हम बार्सा के 4-3-3 की बात करें, अपनी फिलॉसफी लाएगा, और उसने कन्विंस कर दिया था ऑलमोस्ट कि वो इंस्टेंट रिजल्ट की चाबी है। वो यहां पर मेसी के लिए एक प्लान लिया आया था, सारे प्लेयर्स के लिए एक प्लान लिया आया था, और किस तरीके से वो यहां पर बार्सा के साथ कॉन्कर करेगा, यूरोप को, लीग को, ला लीगा को, स्पेनिश फुटबॉल को, वो प्लान वो उसने पूरा कन्विंस कर दिया था। लेकिन एक चीज थी जहां पर वो बार्सिलोना से हार गया, और वो थी मीडिया को। अब देखो बार्सिलोना के लोग ये मानते हैं कि भाई मीडिया को संभालने का एक तरीका होना चाहिए बार्सिलोना के मैनेजर में, लेकिन जोसे मोरिनो का स्टाइल बहुत एग्रेसिव था और जोसे मोरिनो का अपना एक कैरिस्मेटिक था। मतलब आप ये नहीं कह सकते ज़्लाटन को कि वो यहाँ पर गेम हार के सॉरी कहते हैं फैंस को,
वो मारेगा, वो बल्कि फैंस एक ऐसा रीजन भी उठा लाएगा कि वो फैंस को भी गाली दे देगा और अल्टीमेटली इंटरव्यू के बाद फैंस भी सोचेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है, गलती तो हमारी थी कि हम यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं। यही चीज जोसे मोरिनो का भी था। मोरिनो को शब्दों के साथ खेलना तो बढ़िया आता था, लेकिन मोरिनो एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था और वो था कि वो किस तरीके से मीडिया को हैंडल करेगा। और काफी लोग बताते हैं कि इसी वजह से एक्चुअली में लास्ट में जाकर यहाँ पर पेप गार्डियोला को कमान दी गई कि भैया जोसे मोरिनो को नहीं, पेप को संभालते, क्योंकि मीडिया के मामले में मोरिनो तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, अगर अल्टीमेटली ओपिनियन की बात करें कि इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, देखो सीधी सी बात है कि इस वजह से जोसे मोरिनो तो भाई बहुत आता, मतलब जोसे मोरिनो बाद में पलट ही गया बिल्कुल। जोसे मोरिनो ने बात के इंटरव्यूज में कहा कि वो कभी भी यहाँ पर बार्सिलोना को कभी इंटरव्यू देने आए ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो सिर्फ इसलिए कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें संभालनी चाहिए। मतलब वो ऐसी एडवाइजरी का रोल देने गए थे, ऐसा कुछ लाइक मैनेजर को लेके नहीं था, बट सबको पता था कि जोसे मोरिनो की एक ड्रीम जॉब था बार्सिलोना। और ऑफ कोर्स यार थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अनफेयर था, क्योंकि जोसे मोरिनो उस टाइम चैंपियंस लीग जीता हुआ था, फिर चेल्सी के साथ भी उसने अच्छा खासा काम किया था, और सही बताऊं तो बार्सा के साथ भी बहुत लंबे टाइम से था। बार्सा के फैंस में भी वो काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन आज जब आप देखते हो ना, तो आज आप इस चीज को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर आप पेप के ट्रेबल की बात करोगे तो वो अपने आप में आइकॉनिक था भाई। पेप की बार्सिलोना वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट टीम की अगर हम बात कर सकते हैं इस 21st सेंचुरी की, वो बन के दिखाई। कि लियोनेल मेसी की हम बात करें, इनिएस्टा, ज़ावी, सर्जियो बुस्केट्स, इन सारी चीजों की बात करें तो पेप गार्डियोला इससे ज्यादा कोई मैनेजर किसी टीम के साथ क्या नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। अगर हम मोरिनो की बात करें तो देखो यार, ऑफ कोर्स मोरिनो के अंडर बार्सिलोना कुछ एपिक ही होती, मतलब लियोनेल मेसी अंडर मोरिनो वुड बी समथिंग लाइक आइकॉनिक होता। लेकिन सही बताऊं तो यार सही में मोरिनो का जो ऑफ द पिच स्टाइल रहता है ना, वो बहुत एग्रेसिव भी है और काफी ज्यादा लाइक सेंटिमेंटल रहता है भाई। मतलब वो हिला देगा बार्सिलोना का स्ट्रक्चर, वो तो ऊपर से नीचे तक हिला देगा बिल्कुल। और लेपोर्ता को रात के 1:30 बजे कॉल करके गाली दे सकता है, वो दे सकता है, उसका बस चले तो वो लेपोर्ता को उसके घर से ही बाहर निकाल के सुलाएगा। वो इस टाइप का आदमी है और इसीलिए ये चीज कभी चल ही नहीं। खैर, इसके बाद तो यहाँ पर पेप की बार्सिलोना वर्सेस जोसे मोरिनो की इंटर की बात करें, फिर रियल मैड्रिड की बात करें, बाद में जब पेप मैनचेस्टर सिटी आ गए तो उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम इनकी जोसे मोरिनो की मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, चेल्सी की बात करें, तो इसमें तमाम बहुत यहाँ पर राइवलरी क्रिएट होती रही। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कभी स्टोरी को देखोगे ना, तो ये वो पॉइंट था 2008 की बार्सिलोना जब एक्चुअली में ये पीक कर गई थी, या फिर आप कह सकते हो कि एक्चुअली में ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी द जोसे मोरिनो और बार्सिलोना के बीच का ये एक काफ़ी बिटर स्टोरी। डू लेट मी नो कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।